हैं और एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर लाची फ्रेश होने के लिए उस बैलगाड़ी से उतरती है, लेकिन तभी उसके कपड़ों पर एक कौवा बीट कर देता है। वहीं पर उसकी साथी कमली भी पहुंच जाती है और दोनों सोचते हैं कि इस कौवे ने तो इसके कपड़े खराब कर दिए, क्यों ना पास ही की बावड़ी में जाकर कपड़ों को साफ कर लिया जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो कौवा एक गिलहरी में बदल जाता है, जिसके बाद में फिर वो एक पक्षी का रूप धर लेता है। इसका मतलब ये था कि ये एक प्रेत आत्मा थी जो किसी का भी रूप धर सकती थी। यहाँ पर हमें जयपुर के आबेनेरी गांव का चांद बावड़ी दिखाया जाता है। और गाइस, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस में भी जब बैन ने बैटमैन को एक जेल में भेज दिया था तो वो भी यही चांद बावड़ी ही थी। यहाँ पर वो मायावी पंछी बार बार लाची के आसपास घूमने लगता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। जब लाची उस बावड़ी के अंदर अपना फेस धो रही होती है तभी वहाँ पर उसे किसी के चलने की आहट आती है, मगर जब लाची पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ गीले चलने के पैरों के निशान उसे दिखाई पड़ते हैं। ये देख लाची काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर अगेन वो पंछी अपने पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर नरेटिंग वॉइस में दो कठपुतलियां आपस में बात करती हैं और बताती हैं कि इस मायावी पंछी यानी कि प्रेत आत्मा को तो लाची से प्यार हो गया है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि आज तक उसने हजारों चेहरे देखे मगर उसका मन तो सिर्फ लाची पर आकर टिका। साथ ही यहाँ पर वो भूत भी कहता है कि लाची पर मेरा दिल आ चुका है, न जाने मैं इससे बिछड़कर कभी रह पाऊंगा भी या नहीं। मीनवाइल हम किशन को देख पाते हैं जो कि अपने शादी में खर्च पर अपना लेखा जोखा चेक कर रहा होता है और बार बार यही दोहरा रहा होता है, फल फूल गुलाब जड़, और एक चौथा एक्सपेंस उसे याद नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर लाची की एंट्री होती है और वो उससे कहती है कि हिसाब किताब तो आप कल भी कर सकते हैं, आज हमारी शादी हुई है तो क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें। रिप्लाई में किशन कहता है कि नहीं, सारा काम मुझे आज ही करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं दूसरे शहर निकल रहा हूँ। पिताजी ने कहा है कि व्यापार करने का ऐसा शुभ अवसर 15 सालों में सिर्फ एक बार आता है और वो दिन कल है। अगर कल का दिन चूक गया तो फिर अगले मौके के लिए मुझे 15 सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लाची उससे पूछती है कि आखिर आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, तो किशन कहता है कि दिनों नहीं, सालों के लिए, सिर्फ 5 साल की ही तो बात है और ये 5 साल तो चुटकियों में यूं ही बीत जाएंगे। जिसे सुनकर लाची काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि ये तो उसकी शादी का पहला दिन था, लेकिन इस बात ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है। किशन उसे मनाने की काफी कोशिश करता है मगर लाची का दिल टूट चुका था और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर किशन की भाभी आकर लाची से मिलती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ, मैं जानती हूँ धनी के यहाँ से जाने के बाद कैसा लगता है। धनी एक मारवाड़ी वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है हस्बैंड। मीनवाइल हम किशन और उसके पिताजी को देख पाते हैं जिनका नाम होता है बनवरलाल। वो उसे बताते हैं कि व्यापार का सुख सबसे बड़ा सुख होता है और ये सुख पाने के लिए लोगों की जिंदगियां बीत जाती है, तो खुशी मना कि आज वो दिन है तेरे लिए। किशन भी अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना यहाँ से लेकर जा रहा हूँ उसका 10 गुना ही लेकर लौटूंगा। जब किशन अपने घर से निकलता है तो उसका रूट भी वही होता है जहाँ से वो पीपल का पेड़ और वो विश्राम स्थल था, मगर तभी उस भूत की नजर किशन पर पड़ती है और वो सोचता है कि कल ही तो इसकी शादी हुई थी और आज ये अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जा रहा है, देखो तो सही आखिर माजरा क्या है। तभी वो भूत एक इंसान का रूप धरकर उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि शायद कल मैंने आपको देखा था, आपकी शादी तो कल ही हुई है, आखिर आप जा कहाँ रहे। रिप्लाई में किशन कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि व्यापार से बड़ा कोई सुख नहीं होता और आज का दिन तो काफी ज्यादा शुभ है, ऐसी शुभ घड़ी 15 सालों में एक बार आती है, इसीलिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, वापस लौट आऊंगा 5 साल के बाद में। ये सुन उस भूत को खुशी होती है कि ये तो 5 साल के लिए इस शहर से ही बाहर जा रहा है, क्यों ना मैं इसी का रूप धरकर इसके घर पहुंच जाऊं। और फिर वो उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर सेम टू सेम किशन का रूप बनाकर पहुंच जाता है उन्हीं के घर। जहाँ से घर वापस आता देख बनवरलाल उससे पूछते हैं कि रे किशन, तू तो परदेश गया था व्यापार के लिए, आखिर वापस यहाँ क्यों लौट आया। तो जवाब में किशन कहता है कि रास्ते में जाते वक्त मुझे एक महात्मा जी मिले जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, मैं तो जाकर सीधा उनके चरणों में गिर गया और उनकी काफी सेवा करी। तो महात्मा जी ने मुझे वरदान दिया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो मैंने बताया कि मैं तो व्यापार के लिए परदेश जा रहा हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि व्यापार का काफी शुभ अवसर है। और अब क्योंकि किशन ने महात्मा जी की काफी सेवा करी थी तो महात्मा ने उसे एक वरदान दिया और कहा कि जब तू रोज सुबह अपने जेब में हाथ डालेगा तो तुझे 5 सोने की अशरफियां मिलेगी। और वैसे भी राजस्थानियों के लिए गोल्ड से बड़ा प्रॉफिट तो और क्या हो सकता था, इसीलिए किशन बिना कुछ सोचे समझे फिर से दबे पांव अपने घर पर लौट आया। बनवरलाल जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया, मगर ये राज की बात है, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी और को इसके बारे में खबर ना चले। अब तू जा सीधा जाकर सो जा और सवेरे तड़के आकर मुझे मेरी 5
सोने की अशर्फियां दे देना। यहाँ पर किशन की मुलाकात लाची से होती है। लाची उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे ये कहती है कि देखिए मेरे प्यार ने आपको वापस यहाँ पर खींच लिया। मैं ये बात जानती थी कि आप आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। तो किशन कहता है कि मैं तो तुझे छोड़कर कभी गया ही नहीं था, मैं तो हर वक्त तेरे पास ही था लाची। एक बार इन गहरी आंखों में देख लेने के बाद में कोई इंसान कुछ और देख सकता है क्या भला। यहाँ पर लाची भी अब किशन के प्यार में पड़ चुकी होती है और उनके बीच में एक इंटीमेट सीन भी होने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किशन बोल पड़ता है कि एक बार जांच पड़ताल तो कर लो कि मैं कोई और तो नहीं, या फिर तुम्हारे पति का रूप धरकर आया कोई बहरूपिया तो नहीं। तो लाची हंसने लगती है और कहती है कि वही मूछ, वही कद काठी और वही आवाज, तो आखिर तुम एक बहरूपिया कैसे हो सकते हो। रिप्लाई में किशन कहता है कि नहीं लाची, मैं तुम्हारा असली पति नहीं, मैं तो वही भूत हूँ जिसने तुम्हें उस दिन पीपल के पेड़ से घूर घूर कर देखा था। और साथ ही रास्ते में तालाब पर जब तुम अपना फेस धोने के लिए पहुंची थी तो वहां पर जो पंछी आया था वो भी मैं ही था, और जिसकी कदमों की आहट तुमने सुनी थी वो कदम भी मेरे ही थे। ये सुन लाची काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर किशन कहता है कि मैं चाहता तो नहीं बता सकता था, लेकिन अगर नहीं बताता तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाता, और यही रीजन था कि मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने में काफी ज्यादा कठोर है, लेकिन अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या नहीं। अगर तुम इस वक्त भी बोलोगी तो मैं इस वक्त भी यहाँ से चला जाऊंगा। घर में किसी और को नहीं पता है मेरे बारे में, ये सच सिर्फ तुम्हें पता है। पहले तो लाची भी काफी ज्यादा परेशान होती है और फिर वो कहती है कि पहले जाने वाले को तो नहीं रोक पाई, लेकिन दूसरे वाले को रोकने का हक तो कम से कम है मेरे पास में। और इसी के साथ लाची इस भूत को अपना नया किशन मान लेती है। यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में भी प्यार बढ़ जाता है और एक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग में दिखाया जाता है। वेल वो मैं से प्ले कर नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आएंगे। अगले दिन सुबह किशन जब उठकर अपने बरामदे में आता है तो उसके पिता बनवरलाल उससे कहते हैं कि रे किशन इधर आ, तूने मुझसे वादा किया था कि सुबह सुबह तू आकर मुझे मेरी 5 सोने की अशर्फियां देगा। अभी तो 10 बजने आई हैं, कहाँ गई मेरी 5 सोने की अशर्फियां। तो किशन कहता है कि जिस वक्त मैं आपके पास आया उस वक्त आप सो रहे थे, तो मैंने चुपचाप आपकी जेब में डाल दी, आप एक बार चेक तो कीजिए। और जैसे ही बनवरलाल जी अपने जेब में हाथ डालते हैं तो उन्हें वही 5 चमकती सोने की अशर्फियां मिल जाती है, जिसे देख वो काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छा किया जो तूने महात्मा जी से वरदान मांग लिया। यहाँ दूसरी तरफ रियल किशन जो कि भी जामनगर में बैठा होता है, उसे इस वक्त करीब 6 महीने बीत चुके होते हैं। वो सोचता है कि इतना समय बीत गया, ना ही घर वालों की तरफ से कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई सूचना, क्यों ना मैं खुद ही एक चिट्ठी लिखकर घर पर भिजवा दूं। तभी वो बोझा को, जो कि एक पोस्टमैन हुआ करता था, उसे एक चिट्ठी देकर अपने गांव भिजवा देता है। यहाँ पर बोझा की मुलाकात डुप्लीकेट किशन से होती है। वो आकर उससे कहता है कि मैंने तो आपसे चिट्ठी ली और मैं आपके घर पर देने आने वाला था, लेकिन आप तो मुझसे भी जल्दी यहाँ पर पहुंच गए। ये सुनकर भूत समझ जाता है कि ये चिट्ठी असली किशन ने भेजी है, इसलिए वो इस चिट्ठी को खुद के पास रख लेता है और बोझा को वापस खुद के जामनगर जाने के लिए बोल देता है और साथ ही उस चिट्ठी को वहीं पर फाड़ देता है। जब बोझा 15 दिनों के बाद चलते चलते वापस से जामनगर पहुंचता है तो रियल किशन उससे पूछता है कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें कोई सूचना दी या फिर मेरे लिए कोई खत या फिर कुछ खाने की चीज भेजी। ये देख बोझा काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें लाकर चिट्ठी हाथ में दी थी और अगेन तुम मुझसे पहले यहाँ पर पहुंच गए, तुम कोई भूत हो क्या। ये सुन किशन कहता है कि लगता है तूने पी रखी है, अगर मैं तुझे चिट्ठी भेजूंगा मेरे परिवार के लिए तो जाकर मैं खुद क्यों पढ़ूंगा। दोनों के ही बीच में तू मैं हो जाती है और बोझा कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो, खुद की चिट्ठी खुद ही को बेचकर खुद ही फाड़ देते हो। 15 दिन का सफर तय कर पहुंचा था तुम्हारे घर पर और तुमने तो पानी तक नहीं पूछा। इस तू में पूरा गांव बोझा और किशन को देख रहा होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है बनवरलाल जी पर, जिनके गांव के लोग आकर उन्हें बताते हैं कि आज ऊंटों की रेस होने वाली है और आप तो इस गांव के वो शख्स हैं जो कि ऊंट की रेसों में आज तक हारे नहीं है, लेकिन पिछले 7 सालों से आपने इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या इस साल आप करना चाहेंगे। तो बनवरलाल जी बताते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जो कि हर साल ऊंट की रेस में पार्टिसिपेट किया करता था, 7 साल पहले वो काफी बुरा हार गया था अपने अपोनेंट से। इस हार को वो सहन नहीं कर पाया और अपना घर छोड़कर चला गया। उसकी बीवी उसके बच्चे आज तक उसके लिए तरसते हैं और यही रीजन है कि पिछले 7 सालों से मैंने अभी तक ऊंट की रेसों में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन तभी किशन यानी कि भूत वहां पर पहुंच जाता है और अपने पिता बनवरलाल जी से कहता है कि शायद हो सकता है कि इस साल की ऊंट की रेस हम जीत जाएं और मेरे खोए बड़े भैया वापस से घर लौट आए। ये सुन बनवरलाल जी कहते हैं कि ठीक है, इस साल हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और ये रेस जीत कर भी रहेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और हम रियल किशन को देख पाते हैं, जैसे कि अब 8 महीने हो चुके होते हैं जामनगर में काम करते करते और अपने व्यापार को बढ़ाते हुए। तभी वो एक और चिट्ठी लिखता है और जाकर बोझा को देता है और कहता है कि इस बार मैं ये चिट्ठी अपने हाथों से तुम्हें दे रहा हूँ और जाकर सीधा मेरे पिताजी को ही देना, चाहो तो मुझसे डबल पैसे भी ले लो। तो पहले तो बोझा सोचता है कि मैं ये चिट्ठी लूं या ना लूं, लेकिन डबल पैसों की बात सुनकर वो इस काम के लिए हाँ कर देता है। जब बोझा अपने घर जाकर अपनी बीवी को इस बारे में बताता है कि मैं वापस से किशन के गाँव जा रहा हूँ उसके घर पर चिट्ठी देने के लिए, तो उसकी बीवी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि लास्ट टाइम जब तुम चिट्ठी देने के लिए गए थे तो याद है तुम्हें उसने क्या कहा था कि तुमने पी रखी है और सारे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई थी, इस बार तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। तो बोझा कहता है कि मुझे इस बार
किशन ने डबल पैसे देने के लिए कहा है, मगर फिर भी उसकी बीवी नहीं मानती और उस चिट्ठी को फाड़कर चूल्हे में फेंक देती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ऊंट की रेस में। इस साल बनवारीलाल जी का ऊंट भी रेस में शामिल था, लेकिन अब काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था और उनका एक्सपीरियंस भी ढीला पड़ चुका था, इसीलिए धीरे धीरे उनका ऊंट हारता नजर आता है और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि इस साल बनवारीलाल जी का ऊंट नहीं जीतेगा। मगर तभी भूत अपना जादू दिखाता है और उस ऊंट की स्पीड को बढ़ा देता है और फाइनली उनका ऊंट ये रेस जीत जाता है, जिसे देख पूरा परिवार खुश होता है और घर में खुशहाली आ जाती है। मगर लाची इस बात से खुश नहीं थी। वो आकर किशन को कहती है कि तुमने जो आज किया उससे पूरे गांव के अंदर ये बात फैल चुकी है कि आज रेस में जादू टोना हुआ है जो कि तुम कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत करो जिससे कि गांव वालों को तुम्हारे ऊपर शक हो जाए और तुम मुझसे दूर चले जाओ। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। तो रिप्लाई में किशन उसे विश्वास दिलाता है कि ठीक है, इस बार जो हुआ सो हुआ, मगर मैं अगली बार ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि हम दोनों के रिश्ते पर कोई भी आंच आए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम देख पाते हैं कि लाची अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देख किशन की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। यहाँ पर दोनों जने अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। किशन लाची को कहता है कि उसे एक बेटी चाहिए और लाची भी कहती है कि हाँ, बेटी होगी तो काफी अच्छा रहेगा। ये दोनों ही उसका नाम लूनीमा तय करते हैं। यहाँ पर अगेन एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग में दिखाया जाता है। गाँव के रंगीले रंग भी दिखाए जाते हैं। इस खबर को आकर उसी गाँव के लोग रियल किशन को आकर बताते हैं कि तुम तो अब पिताजी बनने वाले हो। ये सुन रियल किशन काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैंने तो अपनी पत्नी के साथ में कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बाप बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो शादी की रात को ही अपना गांव छोड़कर यहाँ जामनगर आ गया था। जिसके बाद तो रियल किशन बिना वक्त गवाए सीधा अपने गांव पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डुप्लीकेट किशन से होती है। बनवारीलाल जी भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके दो बेटे एक जैसे दिखने वाले आमने सामने कैसे खड़े हैं। जहाँ एक प्रॉब्लम तो दो किशन के होने की थी, वहीं दूसरी प्रॉब्लम लाची अब डिलीवरी करने वाली थी। रियल किशन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपने तो मुझे पाला है, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मगर भूत ने उसकी हूबहू कॉपी कर रखी थी और साथ ही हर सुबह 5 सोने की अशरफियां देने की वजह से बनवारीलाल जी अपने दूसरे बेटे का साथ निभाते हैं। ये सुन रियल किशन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला हो जाए, सारे गांव को इकट्ठा किया जाए। इस बात का फैसला सरपंच ही करेंगे। यहाँ पर रात के वक्त पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है और सभी मिलकर ये डिसाइड करने के बारे में सोचते हैं कि रियल किशन कौन है। यहाँ पर भूत वाला किशन, जो कि अब अपनी भाभी के साथ खड़ा होता है और आज के दिन बीती बातों पर डिस्कस कर रहा होता है। तभी वो बताती हैं कि तुम्हें बेटी हुई है और इसी वक्त उन्हें एक और गुड न्यूज मिलती है, यानी कि किशन के घर छोड़कर गए हुए भैया भी वापस आ चुके होते हैं और ये सब भी भूत वाले किशन ने अपने मैजिक के थ्रू ही किया होता है। यहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट होता है उन सभी गाँव वालों पर जो कि इस वक्त भी ये फैसला नहीं कर पाए थे कि आखिर रियल किशन कौन है और फेक किशन कौन है। तभी ये सब गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि क्यों ना राजा जी के पास चला जाए और वही इस बात का फैसला करेंगे कि बनवारीलाल जी की असली औलाद कौन है। सफर काफी लंबा था और रास्ते में जाते वक्त एक सुनसान रेगिस्तान आता है, जहाँ पर एक गडरिया अपनी भेड़ों को चला रहा होता है। इस गडरिये का रोल जिन्होंने प्ले किया है उन्हें पूरा हिंदुस्तान तो क्या पूरा वर्ल्ड जानता है, जिनके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी की गेस्ट अपीयरेंस है। इतने सारे लोगों को जाता देख गडरिया इनसे पूछता है कि आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो एक शख्स उसे बताता है कि हम अभी राजा के पास जा रहे हैं। ये बनवारीलाल जी हैं और इनका एक बेटा है, मगर इस वक्त दो यहाँ पर मौजूद है, एक रियल है और एक फेक है। लेकिन इनमें से फेक कौन है इसका पता करने के लिए ही हम राजा जी के पास जा रहे हैं। तो गडेरिया उनसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान है, इससे तो मैं भी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, इसके लिए राजा जी को परेशान करने की क्या जरूरत। तो गांव के लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इनके अंदर अंतर कर सकते हैं तो कीजिए। तभी गडेरिया जलती आंख के कुछ कोयले उन दोनों के सामने रखता है और बोलता है कि जो भी अपने हाथ पर ये कोयला रखेगा वही होगा सेठ जी का असली बेटा। तो रियल किशन जाकर उन कोयलों में से कोयला उठाने की कोशिश करता है, जबकि मायावी वहीं दूसरी जगह खड़ा रहता है, जिसे देख गडरिया कहता है कि असली बेटे के अलावा ऐसा साहस और कौन कर सकता है। अब बस एक और परख करनी होगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि सेठ जी का असली बेटा कौन है। मेरे साथ चुटकियां बजाने से पहले जो भी इस छागल में पहले चला जाएगा वही होगा बहू का सच्चा प्रेमी। ये सुन किशन कहता है कि रे गडरिया, तेरी मती मारी गई है क्या? आखिर मैं इतना बड़ा सारा इंसान इस पानी के छागल में कैसे घुसूंगा? छागल यानी कि वाटर बैग। तभी यहाँ पर मायावी किशन को लाची की कसम याद आती है। लाची ने उससे वादा किया था कि हमारा प्यार कभी भी जुदा नहीं होगा, और अब जब लाची के प्यार की कसम आ चुकी थी तो मायावी किशन बिना समय गवाए सीधा उस छागल में घुस जाता है और गडरिया बिना समय गवाए उस छागल को बंद कर देता है और उसे दूर कहीं रेगिस्तान में फेंक देता है। और यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और बनवारीलाल जी को अपना असली बेटा मिल जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है किशन और लाची पर। यहाँ पर लाची काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे तो प्यार मायावी से था। रियल किशन ने तो आज तक उससे प्यार की तो बातें भी नहीं करी थी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और रियल किशन उस प्रेत की
तरह हंसने लगता है और उसी तरीके से लाची को छूने लगता है जिस तरीके से वो उसे पहले छुआ करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको इस कहानी का मेन क्लाइमैक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल किशन में फेक किशन यानी कि मायावी की आत्मा ट्रांसफर हो चुकी थी। अभी ऐसा कब हुआ था? अगर आपको याद हो कि जब गडरिये ने 7 चुटकी का एक टास्क दिया था तो सिर्फ एक ही चुटकी में मायावी उस छागल के अंदर भी घुस गया और आधे पल में उससे बाहर भी निकल गया। तो लोगों को लगा कि मायावी अब उस छागल के अंदर कैद हो चुका है, लेकिन वो छागल खाली थी। और अब जैसा कि मायावी ने कसम दी थी लाची को अपने प्यार की कि वो कभी जुदा नहीं होंगे, इसलिए उसने असली किशन के ही शरीर को अपना बना लिया और उसके अंदर सीधा